नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे सोनार के बारे में। सोनार के बारे में आपने सुना होगा। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें सोनार की, तो यहाँ पे SO से बनता है हमारा साउंड। तो इसकी जो फुल फॉर्म की बात कर रहे हैं, साउंड होता है। N से बनता है नेविगेशन, साउंड नेविगेशन। और A से बनता है एंड, और R से बनता है रेंजिंग। तो ये जो है इसकी फुल फॉर्म बनती है, क्या चीज़? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में सोनार बोल दिया जाता है। अब सोनार होता क्या है? सोनार एक तरह का डिवाइस होता है जो कि अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ करता है डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं? डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। तो ये किसके काम आता है? डिस्टेंस को मेज़र करने के काम आता है। अब डिस्टेंस को मेज़र कहाँ पे करने के काम आता है? ये हमारा अंडर वाटर काम आता है, यानी कि पानी के अंदर डिस्टेंस को मेज़र करने के काम आता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है कितनी दूर है, किस डायरेक्शन में है, तो वो ये पता करने के काम आता है। तो इस तरह से कोई भी अंडर वाटर के अंदर चीज़ हो, बोट की तरफ आ रही हो, उसके बारे में पता लगाता है, या नीचे जो है कितनी दूर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, कितना बड़ा है, उन सब के बारे में ये जो सोनार है बताता है। तो अंडर वाटर डिस्टेंस मेजर या कहीं की ऑब्जेक्ट्स को देखने के एक तरह से काम आता है, या पता लगाने के काम आता है। तो चलिए इसको समझते हैं कि ये होता किस तरह का है। अब मान लीजिए ये हमारी बोट है। तो जैसे कि समुद्री जहाज होते हैं बड़े बड़े, और बोट्स होती हैं। तो मान लीजिए ये बोट है, और ये क्या है? ये पानी के अंदर है, पानी के सरफेस पे ये तैर रही है। तो इस तरह से ये पानी है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसके नीचे जो है सोनार काम कैसे करता है। यहाँ पे दो चीज़ें लगी होती हैं, इस तरह से हम यहाँ पे दो चीज़ें दिखा देते हैं, एक ये और एक ये। इनमें से एक होता है ट्रांसमीटर, ये जो है ये होता है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर का काम क्या होता है? सिग्नल को भेजना। दूसरा होता है डिटेक्टर, इसको हम बोलते हैं डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या करता है? सिग्नल को रिसीव करता है। अब देखिए इसके अंदर होता क्या है। ये क्या है? ये ट्रांसमीटर जो है अल्ट्रासोनिक वेव को प्रोड्यूस करता है, और ये जो वेव हैं ये पानी के अंदर ट्रैवल करती हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ पड़ी हुई है या कुछ भी है, तो ये वेव जो ये ट्रैवल करती हैं और ये उस ऑब्जेक्ट से टकराती हैं और स्ट्राइक करके उससे रिफ्लेक्ट होती हैं और वापस डिटेक्टर के पास जाती हैं। यानी कि ट्रांसमीटर से इस तरफ गई और ये फिर जो है रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ गई, डिटेक्टर की तरफ गई। अब जो डिटेक्टर है, डिटेक्टर का काम क्या होता है? डिटेक्टर इन अल्ट्रासोनिक, अब ये इसने अल्ट्रासोनिक वेव फेंकी थी जो कि हमारा ट्रांसमीटर था। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स उसने फेंकी और डिटेक्टर के पास वो गई रिफ्लेक्ट होकर। तो डिटेक्टर ने क्या किया? इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। इसने क्या किया? अल्ट्रासोनिक वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। अब इनको जो है प्रॉपरली इंटरप्रेट कर लिया जाता है, और या कहें कि जैसे कि मॉनिटर है, कंप्यूटर है, उनके थ्रू जो है इनको कन्वर्ट कर लिया जाता है, और जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो हमें पता चल जाता है। अब जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट था, ये हमने जो साउंड वेव फेंकी, तो उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। किस चीज़ से कैलकुलेट करते हैं? जो स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर है। तो हम इसके अंदर मान लेते हैं कि जो v है, v हमारी है स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। तो v को हमने मान लिया स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, v को हम मान लेते हैं। और इसी तरह से जो टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल यानी कि यहाँ से जब वेव गई और वापस आई, ये जो टाइम इंटरवल है ट्रांसमिशन का और रिसेप्शन का, यानी कि रिसीव करने का अल्ट्रासाउंड सिग्नल का, वो हम मान लेते हैं t। तो t हम मान लेते हैं कि जो है टाइम इंटरवल, कि जब हमने सिग्नल भेजा और वो वापस आया तो ये जो टाइम लगा उसको t टाइम लगा। तो स्पीड ऑफ द साउंड हमने v मान ली और टाइम t मान लिया। तो अब मान लीजिए डिस्टेंस है, तो वो कितने के बराबर होगा? देखिए यहाँ से यहाँ तक का मान लीजिए d डिस्टेंस है, d। तो ये वापस भी तो गया है, ये भी तो d होगा, यानी कि टोटल कितना डिस्टेंस हो गया? 2d। ये यहाँ से आया रिफ्लेक्ट होके यहाँ गया, यानी कि d और d। तो 2d ये किसके बराबर होगा? जो कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 2d के बराबर है। और 2d जो है किसके बराबर है?
वेलोसिटी इनटू टाइम के। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, यही होता है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इस तरह से इस जो मेथड के थ्रू जो है डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। अब इसको हम इको रेंजिंग बोलते हैं। इस मेथड को जो नाम दिया जाता है वो इको रेंजिंग नाम दिया जाता है। तो ये जो टर्म्स हैं ये आपको याद रहनी चाहिए कि इको रेंजिंग क्या होती है। जो ये मेथड है, सोनार के थ्रू हम डिस्टेंस का पता लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, या कोई ऑब्जेक्ट बोट की तरफ आ रहा हो उसका पता लगाते हैं, तो इसको इको रेंजिंग बोला जाता है। इसी तरह से जो सोनार टेक्निक है ये हमारी डेप्थ ऑफ द सी, कि सी की जो गहराई है वो कितनी है, या फिर अंडर वाटर कोई हिल्स हैं, कोई वैली हैं, कोई सबमरीन है, कोई आइसबर्ग है, कोई डूबी हुई शिप है, कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट है, सबका पता जो है इस सोनार टेक्निक से लगाया जाता है। तो ये होता ही है हमारी सोनार टेक्निक, यानी कि साउंड नेविगेशन। जैसे कि नेविगेशन इसमें वर्ड जो आया ही है कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, तो इसे ये हमारी इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये थी हमारी सोनार टेक्निक। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो से जुड़ सकते हैं, और इसी तरह की वीडियोस के अपने जो कंसेप्ट्स हैं, साइंस के कंसेप्ट हैं, मैथ के कंसेप्ट हैं, आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।